राणा साहब, पीपल्स पार्टी का ऐतराज सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, इससे तजावुज नहीं किया जा सकता। आपके इत्तेहादी हैं, आप लोगों का कोई ऐतराज नहीं है, आप कह चुके हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, उस पर पीएमएलएन का तो कोई ऐतराज नहीं है, पीपल्स पार्टी ऐतराज कर रही है ताखीर में। देखें, पीपल्स पार्टी जो एतराज़ कर रही है वो सर आँखों पे, लेकिन मामला ये है कि ये आइनी रिक्वायरमेंट है कि जब सेंसस जो ऑफिशियली नोटिफाई हो जाए, पब्लिश हो जाए, तो उसके बाद जो फिर यानी जो जो डीलिमिटेशन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है, वो फिर उस सेंसस के मुताबिक जो है वो होती है। ये आइनी तकाज़ा है और इस आइनी तकाज़े को पूरा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त जिस सेंसस की बुनियाद के ऊपर हल्का बंदी हुई है, जिसके ऊपर 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो उसके मतलब भी आइन में ये बात मौजूद है कि वो प्रोविजनली जो है वो एक्सेप्ट हुआ था और उसके ऊपर एक मरतबा तो इलेक्शन 2018 में होना जो है वो तय पा गया था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन उसके ऊपर नहीं हो सकता। और ये भी आइनी तकाज़ा है कि 2018 के बाद जो भी इलेक्शन होगा वो नए सेंसस के बाद होगा और उसके मुताबिक होगा। तो जब अब नया सेंसस हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन है ये एक आइनी तकाज़ा है, इसको पूरा किए बगैर इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, और ये बात पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि उन्हें मालूम थी जब उन्होंने सेंसस को जो है वो सीसीआई में बैठ के इसको जो है वो ऑफिशियली जो है वो उसको पब्लिश किया, नोटिफाई किया। आप कह रहे हैं कि जब सीसीआई का इजलास हुआ तो पीपल्स पार्टी को ये मालूम था कि अगर नए सेंसस को नोटिफाई करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं, तो उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा जिसकी वजह से इलेक्शन में ताखीर होगी, ये पीपल्स पार्टी को मालूम था उस वक्त? नहीं तो क्या हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी को आइन के जो आर्टिकल्स हैं 51 सब क्लास 5, तो उसके मतलब पीपल्स पार्टी को बतौर जमात मालूम नहीं था? तो फिर राणा तो साहब नहीं समझा जा सकता। तो फिर ये अब क्या समझा जाए, ये बताइए राणा साहब, फिर अब क्या समझा जाए कि अब क्यों एतराज सामने आ रहा है? अगर उनको ये मालूम था तो अब क्यों एतराज सामने आ रहा है? आपकी समझ में क्या आ रहा है? मेरा ख्याल है कि अब ये आफ्टर थॉट है। जिस दिन सेंसस जो है वो नोटिफाई हुआ है, यानी ऑफिशियली पब्लिश हुआ है, ये फ़ैसला हुआ है सीसीआई में, ये मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला हुआ है, इत्तफ़ाक़ राय से हुआ है। और ये इत्तफ़ाक़ राय जो है मेरी नज़र में एक बड़ी ब्लेसिंग है इस मुल्क के ऊपर कि इसका जो सेंसस है जो 17 से लेके अब तक तकरीबन 6 साल हो गए हैं और ये जो है वो डिस्प्यूट चला आ रहा था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो जन्म ले रही थी। इसके ऊपर एक सेंसस हो गया, एक इत्तफ़ाक़ राय हो गया, इसके ऊपर सोर्सेज तकसीम होने हैं, इसके ऊपर बाकी सारे मामलात आगे चलने हैं। तो ये अगर हो गया यानी कंसेंसस हो गया इसके ऊपर, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। साहब, जब आप कहते हैं और उस दिन पीपल्स पार्टी वहाँ पे मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। राणा साहब, लेकिन जब आप कहते हैं कि आफ्टर थॉट लगती है पीपल्स पार्टी की, उसकी क्या वजह होगी? आफ्टर थॉट तो ये हो सकती है कि पहले उनको कानून का इल्म ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी जमात को कानून का पता ही नहीं था, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता था, वुज़रा नहीं पता था, वुज़रा को नहीं पता था। फिर और क्या वजह हो सकती है आफ्टर थॉट की? क्या जो क्रिटिसिज्म इस वक्त हो रहा है कि नहीं इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में ही होने चाहिए, इस वजह से आफ्टर थॉट है? क्या क्या हो रहा है इस वक्त? आपको क्या लगता है? आप मुझे बताएं कि जब आइन की जो है वो तशरीह या उसे कंस्ट्रू जो है वो दो तरह से किया जाए। एक तरफ आइन में लिखा है कि जब सेंसस जो है वो पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो सीटों की एलोकेशन होगी, डिलिमिटेशन होगी। एक ज़िले की 3 सीटें बनती हैं, दूसरे ज़िले की जो है वो 2 बनती हैं। तो अब अगर वो 3 वाला जो है वो 2 पे रह जाए और 2 वाला जो है वो 3 सीटों पे रह जाए, तो ये फिर वहाँ के लाखों वोटर्स का जो है वो इस्तेहसाल नहीं होगा। लेकिन मुझे ज़रा ये सियासी पहलू इसका ज़रा समझाए ना कि क्या इस वक्त जो एक तनकीद हो रही है, ये बड़े पैमाने पे तनकीद हो रही है कि एक गैर कानूनी, गैर आइनी काम होने जा रहा है, 90 दिन से तजावुज़ हो जाएंगे इलेक्शंस, और जिसमें नून लीग कंफर्टेबल नजर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस तनकीद की वजह से पीछे हट रही है? और अगर वो इस तनकीद की वजह से पीछे हट के ये कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, तो इसका मतलब
वो आपको जो है ऑन द स्पॉट रख रहे हैं कि सारी तनकीद, सारी जिम्मेदारी नून लीग पे इसकी है कि इलेक्शन में ताखीर हो रही है और नून लीग कंफर्टेबल है, हम तो इसके खिलाफ हैं। शहजाद, मैं अपनी जमात में, मैं अपनी पार्टी में, मैं इस बात का सबसे बड़ा हामी था कि इलेक्शन जो है वो फ़ौरन होने चाहिए। मैं तो 90 डेज़ की बजाय मैं तो इस बात पे था कि विदिन 60 डेज़ जो है वो होने चाहिए। मुझे जो है वो पंजाब के ज़िम्मेदार होने के नाते मुझे ये मालूम है या मालूम था कि हमारी क्या पोजीशन है। मैं ये चाहता था और मैंने इस बात को पूरी तरह से जो है वो उसकी वकालत की कि इलेक्शन जो है वो हमें जो है वो फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन इस सेंसस के पब्लिश होने से पहले, इस सेंसस के पब्लिश होने से पहले, इस सेंसस के पब्लिश होने के बाद मैं ये दावे से कहता हूँ कि अब अगर आपने पिछले सेंसस के ऊपर जो डिलिमिटेशन हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कराया, वो इलेक्शन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अच्छा, राणा साहब, वो स्टैंड नहीं कर सकते।